सो हेलो वॉचर्स, वेलकम टू चैनल बीस्ट वॉचर। फाइनली हम लोग आ चुके हैं लेके एक नया एनिमे एंड ये है विंड ब्रेकर का सीजन 2, जिसके एपिसोड बाय एपिसोड हम इस चैनल पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। वैसे आगे चल के हम माई हीरो विजिलेंटिया और वन पीस, उसके साथ साथ यहाँ पे एक और एनिमे है, उसको भी कवर करने वाले हैं इसी चैनल पे। उसके सारे एपिसोड आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएंगे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन्होंने विंड ब्रेकर का सीजन 1 नहीं देखा है, उनके पास अगर कोई आइडिया नहीं है, जाके देखना। काफी मजेदार और काफी ज्यादा एक्शन से भरा हुआ एनिमे है, जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद आया था। इस वजह से हम इसको अपने चैनल पे कवर करने जा रहे हैं। वैसे आप मांगोगे तो मैं इसके सीजन 1 का रिकैप भी लेके आ जाऊंगा, बट उसके लिए बहुत सारा कमेंट करना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में, तभी जाके आप लोगों को वो वीडियो मिलेगी। क्योंकि भाई हमने एक पोल किया था, उसमें कई सारे लोगों ने मना कर दिया, तो हमने रिकैप नहीं लाया। मैंने एपिसोड 1 और 2 तो बना भी लिया था, डाला ही नहीं चैनल पे, तो बताना जरूर अगर रिकैप चाहिए होगा तो। अभी के लिए बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ और देखते हैं क्या हुआ सीजन 2 के एपिसोड 1 के अंदर। एपिसोड के स्टार्टिंग में जो पूरी कील गैंग थी, उसके साथ फाइट हो रही होती है फ्यूरिन गैंग की। एंड ये फाइट किसी फैक्ट्री के अंदर हो रही होती है मे बी, जहाँ पे हमें सुगिस्ता, मित्सुके, रेन, हयातो, बहुत सारे लोग ऐसे दिखाए जाते हैं। एंड हमें नीरे भी दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा डरा होता है। फिर हमारी एंट्री होती है साकुरा की, जो कि इन सभी को मार रहा होता है। एंड अचानक से हमें दिखाया जाता है कि साकुरा देखता है कि नीर जमीन पे गिरा हुआ है, उसको 4-5 लोग घेरे हुए और उसको मारने जा रहे हैं। और ये देख के समझ में आता है कि मामला कुछ ज्यादा ही सीरियस है, क्योंकि लोगों के चेहरे पे खून लगे हुए हैं और नीरे की हालत बहुत ज्यादा खराब है। एंड इसके बाद हमें देखने को मिलता है इंट्रो। फिर में भी हमें इसके बाद फाइट के पहले के सीन की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पे ये लोग कहीं ब्रिज को पार कर रहे होते हैं। पूरी फ्यूरिन गैंग होती है, मतलब प्यूरी लगभग फर्स्ट ईयर के ही लोग होते हैं। जहाँ पे नीरे साकुरा को बता रहा होता है नीन के बारे में। वो कहता है कि मुझे इतना ही पता है जितना सुओ को पता है। और ये लोग गैंग जो है अपने जैकेट के ऊपर ड्रैगन के स्केलेटन वाला लोगो पहनते हैं। और इस टीम का या इस गैंग का जो प्रिंसिपल है और ये कैसे बनी, ये कम्प्लीटली अननोन है, अभी तक किसी को पता नहीं है इसके बारे में। और जो भी हमें थोड़ा बहुत रूमर्स के थ्रू पता है, वो इतना ही पता है कि ये सारे के सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं। जहाँ पे नीरे आगे बोलता है कि मुझे नहीं पता है किस टाइप की गैंग है, और साकुरा अपना एज इट इज कि भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो इन लोग को पटक के बस पेलना है। जहाँ पे साकुरा आगे कहता है कि अगर उन लोगों ने ऐसा घिनौना काम दोबारा किया तो हाँ, उन लोग की बैंड तो बजने ही वाली है। जहाँ पे ये लोग पिछले इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, अगर अपने पिछला सीजन आपको याद हो, तो वहाँ पे एक बंदे की बहुत बुरी हालत की थी। वो उनके खुद का ही मेंबर था, उसके बाद उसकी ऐसी हालत की थी। तो सोचो कील गैंग वाले इन लोग का क्या करेंगे, या जो दूसरी गैंग का होता है उसका क्या करते होंगे। यहाँ पे ये लोग जा रहे होते हैं कील गैंग के पास ही, ताकि वो नागुटो वाला जो बंदा जो बहुत पिट रहा था, उसको ये लोग वापस ला सके। क्योंकि ये लोग यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, बस हमें जो है नागुटो को वापस लेके आना है। वो कैसी भी गैंग हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बस हमें नागुटो वापस मिल जाए। जहाँ पे साकुरा के साथ साथ बाकी गैंग के मेंबर भी बोल ही रहे होते हैं कि हाँ, कोई भी आ जाए, कील का बंदा या फिर कील का कोई भी आ जाए, हम उसको तो तोड़ के रख ही देंगे। कील गैंग अगर किसी एक बंदे को भी मार रही है, तो वो मेक श्योर करती है कि वो गैंग बना के ही मारे। मतलब इतने हरामी लोग हैं वो लोग कि 5-6 लोग मिलके भी एक ही बंदे को मारेंगे, ताकि कुल मिलाकर तोड़ ही दें उस बंदे को। और ये बात हमें कोई और नहीं, नागुटो का जो दोस्त था जो कि फ्यूरिन में था, वो बता रहा होता है। और आगे भी ये बताता है कि जो कील के मेंबर्स हैं, वो लोग हेजिटेट भी नहीं करते हैं बैट्स को या फिर फ्लैंक्स को। मतलब हाँ, डंडे से मारने के लिए उन लोगों को कोई ऐसा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, कुछ भी हाथ में है वो लोग मार देते हैं उससे। तो इसलिए उनसे बच के रहना जरूरी है ज्यादातर। बस मैं बता दूं, ये जो बंदा है जो ये सब बातें बता रहा है, इसका नाम है मासाकी। एंड इसका जो दोस्त है वो नागुटो होता है। और ये सब कुछ हमें पिछले ही सीजन में बताया गया था, इसलिए थोड़ा मैं आपको पहले एपिसोड में थोड़ा और आइडिया दे रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एंड फाइनली जो पूरी फ्यूरिन गैंग है वो पहुंच जाती है उनके अड्डों के सामने, जो भी वो फैक्ट्री टाइप एरिया होता है, वहां पे पहुंच जाती है। जहाँ पे मासाकी कहता है हाँ, ये वही जगह है, ये उन्हीं लोग के गैंग का एरिया है। वैसे देखा जाए तो ये लोग भी काफी ज्यादा मात्रा में है, मतलब हाँ, इनका भी गैंग थोड़ा बड़ा ही यहाँ पे आया है लड़ने के लिए। और यहाँ पे आते हुए देखते हैं कि ये फैक्ट्री जो है वो लॉक्ड है, जहाँ पे साकुरा सोच रहा होता है लेकिन ये लोग तब वहां से गए कैसे, या फिर अंदर कैसे गए होंगे वो लोग, जब ये चीज बाहर से बंद है। एंड उसके पीछे ही जो है नीरे का फोन बज रहा होता है, नोटिफिकेशन आ रही होती है, जिससे फ्रस्ट्रेट होके साकुरा कहता है क्या कर रहे हो, ये कैसी आवाज निकाल रहे हो। उसके बाद सुगेस्ता परेशान होके जाता है और उस गेट को ओपन करने की कोशिश करता है, जिसके बाद नीरे बोलता है कि मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा आसान होगा इसको खोलना। उसके बाद सुगेस्ता थोड़ा सा गुस्से में आता है और थोड़ा पीछे जाके एक लात मारता है और गेट टूट जाता है और खुल भी जाता है भाई। जहाँ पे ये सभी के सभी लोग एंटर करते हैं उसके अंदर। एंड वहां से अंदर से आवाज आती है कि अच्छा, तो ये लोग आ गए फाइनली, आज पूरी की पूरी पार्टी होने वाली है इधर तो। जहाँ पे 4-5 लोगों ने नागुटो को ऊपर सीढ़ी के थोड़ा सा 1 फ्लोर पर रखा होता है और पूछ रहे होते हैं नागुटो क्या तुम्हारे बडीज यहाँ पे आ चुके हैं, वैसे पार्टी तो बात तो एक बंदे की हुई थी,
चलो कोई नहीं, पूरा गैंग आ गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हम लोग को। जहाँ पे नागुटो बहुत बुरी हालत में पड़ा होता है, उसके बाद भी वो कील के मेंबर्स कह रहे होते हैं नागुटो चलो अपना हाथ दिखाओ उन लोगों को, बताओ कि तुम यहाँ पर हो। जिसको देख के मासाकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है। मासाकी को ही नहीं, पूरे फ्यूरिन गैंग को गुस्सा आ रही होती है। उसके बाद साकुरा कहता है कि हैंड ओवर कर दो नागुटो को हमें भी। जहाँ पे कील के बंदे साफ साफ मना कर देते हैं, नहीं नागुटो ने अभी बहुत सारे काम बाकी हैं उसके, तो हम तो उसे नहीं देने वाले। जहाँ पे साकुरा कहता है कि मैं तुम्हारी परमिशन नहीं मांग रहा हूँ, मैं बस कह रहा हूँ, मतलब मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ कि मुझे नागुटो वापस कर दो। जहाँ पे कील के बंदे जो होते हैं वो चिढ़ा के साकुरा को मना कर देते हैं। साकुरा कहता है ठीक है समझ गया मैं तुम लोग को, तुम लोग इसी रास्ते जाना चाहते हो तो मेरे पास भी कोई चॉइस नहीं है, तो अब मैं तुम लोग को मारूंगा और नागुटो को वापस लेके जाऊंगा, सिंपल सा यही प्लान है मेरा। जहाँ पे कील के बंदे अभी भी मजे ही ले रहे होते, कहते वाह जी वाह इतने सारे लोग हम लोग को मारने आए हैं और अपने आप को हीरोज कहते हैं टाउन का, वाह जी। और वो लोग भी मजाक में कहते हैं कि चलो जब तुम लोग के पास कोई चॉइस नहीं लड़ने के अलावा, तो हम लोग के पास बचाने के अलावा खुद को और चॉइस ही नहीं है। एंड फाइनली पूरी जो गैंग है वो एंटर करती है कील की, वो भी बेस बैट के साथ, और ये लोग पूरे कील के ग्रुप से घिर चुके होते हैं। कुल मिला के इनकी प्लानिंग अच्छी होती है, और ये सबके मतलब जो बाकी साकुरा वगुरा के अलावा जो गैंग के मेंबर होते हैं फ्यूरिन में, वो लोग जो है डर रहे होते हैं कुल मिला के, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग आ चुके होते हैं वैसे देखा जाए तो। जहाँ पे मासाकी जो है सबसे माफी मांग रहा होता है कि भाई माफ करना है, इतने सारे लोग के बीच में तुम्हें लेके आ गया। वहीं पे कील के बंदे बोल रहे थे माफी किस बात की मांग रहे बेटा, ये तो हमारी ही प्लानिंग थी। जहाँ पे जो होता है टाइगा कहता है कि देखा जाए तो एक बंदे के ऊपर 3 या 4 बंदे ही आएंगे, तो ये तो पीस ऑफ केक हुआ मेरे लिए, तो मैं तो इन लोगों को पटक के मारने वाला हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। जहाँ पे मित्सुकी जो होता है वो भी कह ही रहा होता है कि हाँ यार जल्दी से इनको साफ करते हैं और घर चलते हैं। एंड उसके बाद जो हायाटो होता है और जो सुगिस्ती होता है वो दोनों के दोनों ही मजे ही ले रहे होते हैं कि मतलब हाँ यार। और वहीं पे जो नीरे होता है वो डर रहा होता है बेचारा, क्योंकि हाँ हमने उसको सीजन 1 से ही देखा है, उतना वो लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है जितना वो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में एक्सपर्ट है। उसके बाद एंट्री होती है हमारे साकुरा भाई साहब की, वो तो डायरेक्टली कह देते हैं भाई तुम लोग पीछे हट जाओ, सभी के सभी मतलब एक एक बंदे को मैं अकेले मारूंगा, अगर तुम लोग का मन भी कर जाए तो छोटे मोटे जो बॉल्स हैं उनको तुम मार सकते हो। और वहीं पे जो अपना सुओ होता है वो बोल रहा होता है क्या बात कर रहे हो, हम लोग सॉकर थोड़ी खेलने जा रहे हैं कि तुम इनको बॉल कह दे रहे हो। पूरी गैंग ही तैयार होती है लड़ने के लिए, वो लोग कह ही रहते हैं कि हाँ अच्छा सिर्फ हम कैप्टन को कैसे लड़ने दे भाई, ऐसी कैसी बात हो गई, हम भी लड़ेंगे, मतलब हम भी मारेंगे इन लोग को। और सॉकर वैसे भी यार एक प्लेयर का थोड़ी गेम होता है, मल्टीपल लोग खेलते हैं, मतलब हाँ तो ये लोग भी तैयार होते हैं लड़ने के लिए ताकि इन लोग की बैंड बजा सके कुल मिला के। एंड फाइनली जो कील का बंदा होता है वो कहता है कि अरे लगता है हवा चेंज हो गई, अभी लोग तो डर रहे थे, अभी लोग मारने को तैयार हैं, तो चलो शुरू करते हैं। और बोलता है स्टार्ट, मारो पीटो। और इसी तरह से पूरी गैंग एक दूसरे को भिड़ रही होती है, कोई इसको मार रहा होता, कोई उसको मार रहा होता, कोई पाइप से मार रहा होता, कोई लाठी से मार रहा होता, मतलब। और ये लोग सिर्फ हाथ पैर से चला रहे हैं भाई, फ्यूरिन वाले सिर्फ और सिर्फ अपने बलबूते पे है, और वही कील गैंग जो है पूरा मतलब डंडा लेके आई है, पाइपें लेके आई है, मतलब जिसको पाइप लग रही होगी भाई उसका क्या हाल हो रही होगी पता नहीं, लेकिन हाँ देखने में मजा आ रहा है, पूरा केओस मच चुका है। और यहाँ पे हमें सबका एक करके फाइट मोन्टेज दिखाया जा रहा होता है, और सब लोग अच्छा ही लड़ रहे होते हैं, कुल मिला के फ्यूरिन डोमिनेट कर रही होती है कील गैंग पर। बस हाँ ये है कि जो नीरे होता है वो डरा ही हुआ होता है, एंड सब लोग उसी से पूछ रहे होते हैं कि भाई तू ठीक तो है ना, मतलब उसको बचाते हुए पूछ रहे होते हैं। जहाँ पे फ्यूरिन के गैंग वाले ही बात कर रहे होते हैं कि हमें पता तो है सुगिस्ता इतना पावरफुल है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि साकुरा भी इतना पावरफुल है यार। तो हाँ यहाँ पे साकुरा से लोग इंप्रेस हो रहे होते हैं जिन्होंने साकुरा को अभी तक फाइट करते हुए नहीं देखा होता है, क्योंकि पिछला जो पूरा सीजन था वो हमें दूसरे गैंग के एरिया में दिखाया गया था जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 6 ही लोग गए थे लड़ने। इस वजह से साकुरा के बारे में पूरा वही फ्यूरिन जानता नहीं है कितना बढ़िया वो लड़ा था उस पूरे सीजन में। आप लोग जाकर देखना मजा आएगी, सीजन 1 बहुत ज्यादा अच्छा था यार। जहाँ जो ऊपर बैठे कील के मेंबर्स होते वो लोग कह रहे होते हैं कि ये जो 5 है ना, ये 5 इन सभी से जिससे लड़ रहे हैं ना, ये लोग इनके रेंज के बाहर है भाई, ये पांचों अलग ही लीग पे खेल रहे हैं। उसके बाद साकुरा जो है मासाकी को हिंट देता है कि चलो जल्दी हम लोग यहाँ पे लड़ नहीं सकते हैं, और बाकी सब लोग उसका पाथ क्लियर करने में लग जाते हैं ताकि हाँ वो लोग नागुटो के पास पहुंच सके, क्योंकि मेन मुद्दा यहाँ पे नागुटो को बचाना होता है, ना कि इन लोगों से लड़ना होता है। जहाँ पे साकुरा और मासाकी भागने लगते हैं नागुटो की तरफ, और ये जो कील के मेंबर्स होते हैं ये लोग कहते हैं अच्छा ये लोग आ रहे हैं गाइस, चलो अब देखा जाए। मतलब कोई मिला के यार कील वाले मेंबर्स ना मुझे देख के मजा आ रही होती है यार, क्या ये एकदम एकदम पॉजिटिव बंदे भाई, इनकी गैंग पूरी पिट रही है लेकिन ये लोग अभी मजे ले रहे हैं भाई। और सबसे पहले जो है था अपना मासाकी पहुंचता है ऊपर,
और ऊपर पहुंचते ही जो सामने कील का मेंबर होता है वो बोल रहा होता है कि हाँ यार हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, और वो उसके पंचेस को डॉज कर रहा होता है। लेकिन अचानक से भाई एक लात मारता है मसाकी को और वो खून खून हो जाता है भाई, मतलब क्या गजब की लात थी यार वो। एंड उसके बाद मसाकी जो है गिरता है सीढ़ियों से रगड़ता हुआ, जिसको देखता है साकुरा अपना, और वो और गुस्से में आ जाता है। उसके बाद कोई तो बोलता है कि अब फाइनली बारी आ चुकी है हमारे वीआईपीज को इस फाइट को ज्वाइन करने की, मतलब हाँ वही लोग जो ऊपर अभी तक बैठे हुए थे उसमें से एक बंदा जो है आके साकुरा पे पाइप से हलमला कर देता है, और उसी के साथ साथ बाकी जो वीआईपीज होते हैं कील मेंबर्स के जो कि ऊपर अभी तक बैठे होते हैं वो सब भी फाइट में ज्वाइन कर लेते हैं। सबके सामने एक एक बंदे कूद जाते हैं एंड फाइनली एक बंदा अपना मुंह खोलता है, मतलब सारे के सारे अपना जो है हुडी हटा देते हैं और अपना फेस रिवील करते हैं। जहाँ पे जो साकुरा के साथ बंदा लड़ रहा होता है उसका नाम बताया जाता है, कॉन्गो बताया जाता है, ठीक है। एंड ये बंदा एकदम पागल सा होता है जो कि लड़ रहा होता है, पाइप से मार रहा होता है साकुरा का, बट साकुरा अपना बच रहा होता है। फिर एक बंदा होता है जो कि लड़ रहा होता है टाइगा से, एंड टाइगा जो उसके ऑब्वियसली उसके पंचेस को बोल रहा होता है क्या लेम मार रहा है भाई। एंड उस जो बंदा उसके सामने लड़ रहा होता है उसका नाम होता है क्रिशिमा, तो क्रिशिमा हमारे यहाँ पे लड़ रहा होता है। और एक कम हाइट वाला बंदा जो कि लड़ रहा होता है अपने सुगिस्ता से, एंड उसका नाम होता है मोगोमी बोल सकते हो आप लोग, या फिर जो भी इसको बोलना बोल लो यार, छोटा सा नाटा सा बंदा है, नाटुल्ला बोल देंगे। फिर हमें दिखाया जाता है मित्सुकी जो कि जो उसके सामने जो बंदा लड़ रहा होता है उस रसल जैसे बाल होते हैं, एंड उसका नाम होता है कागा जो कि उसे लड़की कह रहा होता है जिसपे मित्सुकी को गुस्सा आ रहा होता है कि क्या बात कर रहा है भाई। तो उसके बाद यहाँ पे जो है उनके बीच में भी लड़ाई चालू होने वाली होती है। उसके बाद हायाटो और जो हमारा नीरे होता है उसके सामने एक बंदा होता है जो कि उन लोगों को मार रहा होता है, उसका नाम टोन होता है। उससे भी ये लोग मजाक कर रहे होते हैं और उससे भी लड़ने के लिए तैयार होते हैं। और इसके बाद जो फ्यूरिन गैंग पीट रही होती है कील मेंबर्स को, अब पिटना चालू कर चुकी होती है, अपने कील मेंबर से पिटना चालू कर चुकी होती है बाकी जो फ्यूरिन गैंग होती है, जहाँ पे साकुरा उन लोग को बचाने को भी जा रहा होता है। बट हाँ उसके सामने जो अपना कॉन्गो होता है वो कहता है कि भाई ऐसे कैसे जा रहे हो यार, ये तो चीटिंग हुई ना, मुझे तो खेलने दो तुम्हारे साथ। एंड जहाँ पे साकुरा ट्राई कर रहा होता है कॉन्गो को मारने का, वहीं पीछे से कोई आके एक डंडा खींच के मार देता अपने साकुरा को। तो कॉन्गो कह रहा होता है कि भाई तू मुझ पे तो ध्यान रख ही रहा है, लेकिन हाँ तेरे अगल बगल के जो लोग हैं उनका भी ध्यान रख, क्योंकि वो लोग भी तुझे मारने ही वाले हैं। तो हाँ ये लोग बात वही प्रूव होती है कि ये लोग एक बंदे के लिए पूरी गैंग या फिर 4-5 लोग तैयार होते हैं मारने के लिए, तो ये लोग एक बंदे को भी गैंग में ही मार रहे होते हैं, जिसके बाद साकुरा के सर से खून निकलने लग जाता है। और अभी भी जो इनका लीडर होता है, मे बी जो एक बंदा होता है वो सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊपर बैठा होता है, एंड उसका नाम अभी तक हमें नहीं बताया गया, उसका नाम बताया जाएगा, देखना भी। जहाँ पे जो उनका लीडर होता है उसने पूरा का पूरा जो मामला है, पूरा गेम जो है वो गेस कर लिया होता है कि जब तक ये 5 लोग जो थे ये पूरे के पूरे लड़ रहे थे तब तक जो है पूरी गैंग बची हुई थी। लेकिन जैसे इन 5 लोगों के लिए हमने जो अपने वीआईपीज भेजे हैं उससे अब ये लोग डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं। अब इनकी गैंग जो है बाकी लोगों से पिटना चालू कर चुकी है, जहाँ पे उनका जो मेंबर होता है, जो इनका लीडर होता है, वो कह रहा होता है कि यही चीज तो मुझे देखने में मजा आती है, जब एक तरफा मैच हो जाता है ना, वही तो मजेदार चीज है यार, क्या ही फीलिंग आती है उसकी। जहाँ पे वो लोग का मजाक ही उड़ा रहा था कि कैसे ये लोग मोरॉन्स हैं, कि मतलब छोटे छोटे जो बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं, उनको ये लोग ड्रैगन्स के अड्डे पे लेके आ चुके हैं, मतलब ये लोग खुद को ड्रैगन्स बोल रहे होते हैं, अड्डे पे लेके आ चुके हैं और चिढ़ा भी रहा होता है चुई 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 करके। तो हाँ कुल मिला के मजा ही ले रहा होता है अपना जो लीडर होता है कील गैंग का। जहाँ पे इसके बाद सीन कट करके हमें नीरे के पास लेके जाया जाता है। नीरे पूरा एकदम डरा हुआ होता है और वो नोटिस भी कर रहा होता है कि कैसे ये लोग जो है पूरा का पूरा जो गैंग है वो पिट रहा होता है, और जो उसके सामने सुओ होता है हयाटो, जो सुओ हयाटो होता है अपना, वो लोग ज्यादा मूव नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अगर वो हटेगा तो नीरे जो है पिटा जाएगा, इस वजह से वो उसके सामने ही खड़ा होता है, एंड वो भी ज्यादा कुछ फाइट में इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा होता है नीरे की वजह से। फिर नीरे सोच रहा तो मैं कर क्या रहा हूँ यार, मैं फाइट भी नहीं कर रहा हूँ 1-to-1, मैं बस उसके साथ लगा पड़ा हूँ, मैं इन लोग को बस पीछे ही खींच रहा हूँ। फिर सोच ही रहा होता है कि मैं कितना लेम हूँ, बाकी सब लोग कितने पावरफुल है। उसके बाद नीरे वहां से भाग के निकलता है, जहाँ पे वो कहता है अगर मैं किसी को मार नहीं सकता, खुद को बचा नहीं सकता, तो मैं दूसरों को तो बचा सकता हूँ, आखिर मैं फ्यूरिन का ही तो मेंबर हूँ। तो वो जाके किसी मेंबर को जो पिट रहा होता है उनमें से किसी को बचाने की कोशिश करता है, बट हाँ बहुत बुरी हालत हो जाती है हमारे नीरे की, और वो पड़ा होता है खून में जमीन पे, जिसको 4-5 लोग घेर के खड़े होते हैं। एंड ये हाँ प्रोबेबली वही सीन हो चुका है जो कि हमने अभी जस्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था, जहाँ पे साकुरा नोटिस करता है कि ये क्या हो गया भाई, नीरे पिटने वाला है। एंड यहाँ पे जब अपना नीरे होता पिटने ही वाला होता है, तब से वहां पे एंट्री होती है धूल के अंदर से हमारे सेकंड ईयर के बंदों की, जहाँ पे रेन जो है वो आता है, रेन क्याजी आता है और एक बहुत ही तगड़ी लात मारता है उस बंदे को। क्याजी के साथ साथ और आए होते हैं जिसका नाम इनामोटो होता है, एक बंदा जिसके बाल एकदम चिपके हुए होते हैं, एक बंदा और होता है जिसके बाल उसकी आंखों पे आ रहे होते हैं, कटोरा टाइप का शेप बना होता है, उसका नाम कुसुमी होता है। तो ये लोग कह रहे होते हैं कि आखिरकार हम लोग जो है टाइम पे ही आ गए, तुम लोग ज्यादा पिटे तो लगने ही लग रहे हो। जहाँ पे जो हेडफोन गाय होता है अपना काजी,
बात कर रहा होता है कि ये ऐसा बंदा है कि मतलब अगर अपने ओपोनेंट को मार रहा है तो अपने ओपोनेंट को तब तक मारता है जब तक उसकी मतलब छिलका ना बन जाए, मतलब वो बंदा एकदम मरने की हालत में हो तब तक वो छोड़ता नहीं है। एंड फाइनली जो उनका लीडर होता है वो ऊपर से देख रहा था, कहता है अच्छा बेटा बैकअप लेके आए हो तुम लोग, सेकंड ईयर के भी बंदे आ चुके हैं। जहाँ पे वो लीडर जो होता है कील मेंबर्स का वो बताता है कि यार तुम लोग को, मुझे नहीं पता तुम लोग को इसकी स्टोरी पता है कि नहीं, ये फाइट क्यों हो रही है, लेकिन मुझे लगता तो है कि तुम लोग वही हो जो ट्राउन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। जहाँ पे हमारा जो नागोटो है हमें उसके साथ दिक्कत है, हमारा काम तो उसी के साथ है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूरिन का वैसे भी कोई काम ही नहीं था, तो तुम ही लोग हमारे अड्डे पे आए हो, अब आए हो तो पिटो। जहाँ पे अपना हेडफोन गाय जो होता है बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, कहता तुम पागल हो क्या, तुम पागल हो एकदम, हमें कुछ तो है तुम्हारे साथ तभी तो हम यहाँ पे आए हैं। जैसा कि अभी तुमने खुद ही बोला कि फ्यूरिन एक ऐसी टीम है जो कि टाउन को प्रोटेक्ट करती है, तो जिसका ये मतलब है कि हम वहाँ के लोगों को, वहाँ के जो फीलिंग्स है, वहाँ की जो चीजें हैं, उन सबको प्रोटेक्ट करते हैं ना भाई। तो भाई तुम ये कैसे बोल सकते हो जो उनके लोग हैं उनको हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जहाँ पे कील का जो लीडर होता है वो उन लोग को डमैस बोल रहा होता है कि तुम लोग पागल हो क्या, ऐसा कोई बात नहीं है, तुम लोग हमारे एरिया में आके हमसे लड़ोगे तो हम छोड़ देंगे क्या। तो जहाँ पे जो अपना हेडफोन गाय होता है वो बोलता है कि तुम लोगों ने एक ऐसी चीज ली है जो कि फ्यूरिन से बिलोंग करती है, जिसका मतलब ये है कि अब भाई हम लोग को यहाँ आना तो बनता ही है भाई। वैसे मैं बता दूं हेडफोन गाय के जो ऑरा होता है उसको देख के बाकी सब डर रहे होते हैं, ठीक है, और जो अपना कील का लीडर होता है वही बस ज्यादा बोल रहा होता है, बाकी सब तो डरे ही पड़े होते हैं। जहाँ पे जो अपने इनका लीडर होता है वो बोल रहा होता है कि यार चलो ठीक है हटो, मुझे ज्यादा बकवास करनी है नहीं, तुम लोग बस ज्यादा 3 और ही तो बढ़ गए हो, तो 3 ही जो लोग आए हैं इन लोग को पटाख के हटाओ और खत्म करो इस गेम को। जहाँ पे जो उनका लीडर होता है कील मेंबर्स का, वो नगाटो को सर के ऊपर उठा के बोलता है कि क्या तुम लोग भी यही चाहते हो फ्यूरिन वालों कि तुम्हारा भी हाल ऐसा ही हो जाए। जहाँ पे फिर जो कील के गैंग मेंबर्स होते हैं वो हमला करना चालू कर देते हैं सेकंड ईयर पे। एंड उसके बाद सेकंड ईयर वाले जो भाई साहब डोमिनेट करते हैं, मतलब एक एक बंदा 3-3 4-4 बंदे को गिरा दे रहा होता है। वैसे ये 3 ही होते हैं अपने बंदे, तो हाँ ये लोग गिरा ही दे रहे होते हैं इन लोगों को। एंड बाकी फाइट में ये लोग डोमिनेट तो करना चालू कर चुके थे फिर से। जहाँ पे जो कुसुमी होता है वो नीरे को बाहर लेके चला जाता है ताकि वो फाइट के बीच में और ना पिट जाए, क्योंकि उसकी हालत वैसे ही खराब हो चुकी है। जहाँ पे नीरे खुद को बहुत ज्यादा शर्मिंदा पा रहा होता है, खुद को बहुत ज्यादा पैथेटिक बोल रहा था कि मतलब इन लोगों के काम भी नहीं आ रहा। तो हमारा जो चिपके बाल वाला बंदा होता है वो कह रहा होता है, मतलब वो रशियन में बात करता है, रशियन उसकी थोड़ी लैंग्वेज होती है, तो वो करके उसके वर्ड ज्यादा निकलते हैं तो काफी सुनने में मजा आता है। वो कहता है कि तुम सिर्फ अपने सामने जो बंदे हैं उन पे ध्यान रखो, उन पे ही मतलब गौर करो, बाकी लोग को जो तुम्हारे साइड वाले हैं उनको हम संभालेंगे। तो हाँ, तो अपने जो सेकंड ईयर के बंदे होते हैं, हेडफोन गाय जो होता है वो उन लोगों पे डोमिनेट कर रहा होता है, वो 3-3 4-4 बंदे को एक साथ मिलके मार रहे होते हैं। जहाँ पे जो अपना हेडफोन गाय होता है फाइनली जो लीडर के पास पहुंचा रहा होता है, तो सीढ़ियों पे जो अपना मासाकी है वो गिरा हुआ होता है, तो उसको उठाता है अपना हेडफोन गाय और उसको वहां पे रखता है। जहाँ पे साकुरा बोलता है कि ये जो ऊपर गाय है ना सीढ़ियों पे वो मेरा है, उसको तुम हाथ मत लगाना, वो सिर्फ मेरे हाथों मरेगा साला। जहाँ पे जो कॉन्गो होता है जो साकुरा से लड़ रहा होता है वो कहता है अरे यार तुम भूल गए क्या, अभी मैं तुम्हारे सामने ही तुमसे लड़ रहा हूँ यार, तो तुम ऊपर वाले को कैसे मारोगे यार, पागल हो गए क्या तुम। जिसके बाद जो अपना हेडफोन गाय होता है वो साकुरा के पास आके बोलता है क्या तुम अपनी खुद की सिचुएशन को देख पा रहे हो। जो अपना कॉन्गो होता है वो कहता है अरे तू बीच में आ गया, और कॉन्गो जो है हेडफोन गाय को मारने ही जा रहा होता है, तब से एक लात मारने का ट्राई करता है, नागो पीछे हो जाता है, उसको पड़ती तो नहीं है शायद। जहाँ पे अपना हेडफोन गाय कहता है कि यार रुक जा भाई कॉन्गो, थोड़ा सा बात कर लेने दे, बात कर रहा हूँ मैं। और फिर वो साकुरा से पूछता है अच्छा तो तुम जो ऊपर वाले लड़का है जो सीढ़ियों पर है तुम उसको मारना चाहते हो क्या। जहाँ पे साकुरा कहता है ऑफ कोर्स हाँ मैं मारना चाहता हूँ, क्या गलत है इसमें। जहाँ पे हेडफोन गाय एक झापड़ मारता है साकुरा को, जहाँ पे अपना हेडफोन गाय समझाता है साकुरा को कि तुम्हें जो है बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, जो गाय ऊपर है इसी वजह से जो तुम्हारे साथ लड़ रहा है उसके लिए तुम ध्यान नहीं दे पा रहे हो, तुम इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हो भाई, और जिसकी वजह से तो जो नीचे हैं जो तुम्हारे साथ हैं जो तुम्हारे साथ लड़ रहे हैं तो उनकी मदद तक नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा ध्यान तो ऊपर वाले लड़के पे है, और तुम खुद को एक ग्रेड का कैप्टन बोल रहे हो, क्योंकि हाँ पिछले सीजन में आपने देखा साकुरा जो है फर्स्ट ईयर का कैप्टन बन चुका होता है। तो हाँ वो कह रहा होता है कि तुम खुद को कैप्टन समझते हो और तुम अपने ही लोगों को बचा नहीं पा रहे हो, तुम कैसे कैप्टन हो रहे हो। वो उसे सिखा रहा होता है कि तुम्हें ध्यान से देखना पड़ेगा, गौर रखना पड़ेगा और अपने लोगों को बचाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जहाँ पे साकुरा बताता भी है कि हाँ मैं समझ गया तुम्हारी बात को, लेकिन अभी भी मैं उस आदमी को जाने तो नहीं देने वाला। जहाँ पे अपना हेडफोन गाय बोलता है कि हाँ मी टू, मतलब मैं भी उसको नहीं जाने देने वाला, और मैं ऊपर तो जाऊंगा लेकिन मैं तुम्हारी तरफ से पंचेस मारूंगा। कितना ज्यादा मजेदार था भाई ये लाइन, मतलब मेरी हंसी नहीं रुक रही थी भाई। उसके बाद हेडफोन गाय बोलता है ठीक है तो मैं ऊपर जा रहा हूँ उसको मार रहे, तो जितना हो सके तुम अपना काम करो। उसके बाद साकुरा बोलता है कि हाँ ठीक है, लेकिन मैं तो सोच रहा था उसको उसकी नाक फोड़ दूं, वो भी 10 बार उसके मुंह पे पंच मारते हुए। मतलब साकुरा उसको हिंट दे रहा होता कि मेरी तरफ से मार तो रहे हो लेकिन हाँ उसकी नाक पे मारना और कम से कम 10 बार मारना उस ताले की नाक पे।
तो इतना ज्यादा फनी मोमेंट होता है भाई, सीरियस में भी ये लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। उसके बाद कॉन्गो बगल में खड़ा होता है, वो बोलता है कि अच्छा हुआ यार मुझे इस मॉन्स्टर से लड़ना नहीं पड़ा। हेडफोन गायब ऊपर चला जाता है और साकुरा उसके सामने खड़ा होता है। उसके बाद साकुरा खुद को एक पंच मारता है, लेकिन कहता है कि यार ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। तो मतलब खुद को वो जगा रहा होता है, खुद को वेकअप कर रहा होता है साकुरा अपना खुद को पंचेस मार के, जहाँ पे साकुरा कहता है ना ही मैं कुछ ज्यादा कर सकता हूँ और ना ही मैं फनी हूँ। उसके बाद कॉन्गो कहता है अरे पागल हो गया है क्या भाई तू। साकुरा कहता है कि चलो इसको खत्म करते हैं जल्दी से, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है तुमसे लड़ने का। एंड उसके बाद फाइनली ये एपिसोड एंड हो जाता है। मुझे तो काफी ज्यादा मजा आया पहले एपिसोड के हिसाब से। यहाँ पे सरप्राइजेस थे, यहाँ पे जो है अपने फनी एलिमेंट्स थे, एक्शन एलिमेंट्स थे, और जो खास बात है ना विंड ब्रेकर की, वो इसके एक्शंस और फाइट में जाने वाली जो डीप थिंकिंग्स है ना, कि मतलब तुम लड़ तो रहे हो लेकिन हाँ तुम्हें कैप्टन हो, तुम्हें अपने लोगों का ध्यान रखना है, तुम्हें आसपास के लोगों से बच के रहना है। ये सब काफी अच्छी चीजें जो है हमें विंड ब्रेकर से देखने को मिलती हैं, और इसी वजह से ये मेरा फेवरेट एनिमे है। तो हाँ आप लोग भी बताइए कैसा लगा आपको ये एपिसोड। एंड हाँ थोड़ी एक्सप्लेनेशन में गलती हुई हो तो उसके लिए माफ कर देना। विंड ब्रेकर को हम लोग जस्ट अभी पहला एपिसोड कवर कर रहे हैं, तो इतना कुछ नाम में हमारी जो फ्यूरिटी आई है या फिर जो फास्टनेस आई है नाम में वो है नहीं अभी, तो आगे चल के धीरे धीरे कवर होती रहेगी और हम भी आप लोग के साथ सीखते रहेंगे। बाकी हाँ आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। बाकी और एनिमेज हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं जिनको हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है, आप जाके उनको भी देख सकते हैं, और इन फ्यूचर जो एनिमेज आने वाले हैं उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द वॉचर।